राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं रमेश प्रसाद, श्री सत्य सेवा आदर्श इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको हाई स्कूल का समांतर श्रेणी पढ़ाने जा। समांतर श्रेणी, गणित में समांतर श्रेणी बता रहा हूँ। ये समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे कोई अंक है, ठीक, 4, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो 8 के बाद 10 आएगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। इसे कहेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में खासियत ये होती है कि पहला पद जो भी है उसमें दूसरा पद लाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के बाद अगला पद समांतर श्रेणी का 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है। आप बता सकते हैं 12 के बाद क्या आएगा? तो देखिए 3 में 3 जोड़ दें 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ दिए 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ दिए 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ देंगे, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो श्रेणी का खासियत ये होती है कि इसमें दो पद, क्रमागत 2 पदों में अंतर समान होता है। क्रमागत 2 पदों का अंतर समान होता है। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी पहला पद जो भी है उसमें से दोनों पदों में अंतर, इसको कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर को डी से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल डी से। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया जाता है। सर्वांतर को डी से, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब प्रथम पद बराबर ए, द्वितीय पद बराबर ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d, चतुर्थ पद ए प्लस 3d, है ना। इस तरह से यनवा पद क्या होगा? इसको हम ए ई स्मॉल यन, ऐसे छोटा सा यन इसके आगे बढ़ा देते हैं, साइलेंट। तो ये क्या होगा? जैसे यहाँ पर 2 दूसरा पद है तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तीसरा पद है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ चौथा पद है, चतुर्थ पद तो 3 है, पांचवा पद के लिए यहाँ 4 आएगा। यानी हमेशा एक पद इसमें कम हो जाएगा, तो ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना, यनवा पद। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद का एक सूत्र निकल रहा है। समांतर श्रेणी का यनवा पद बराबर एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यह पहला सूत्र है। समांतर श्रेणी के लिए पहला सूत्र है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब मैं इस पर पहला उदाहरण से सवाल बताने जा रहा हूँ। यह मेरे पास किताब है मनोहरे किताब से मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला उदाहरण का सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के सूचियों में कौन कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक, और इसमें से कौन कौन समांतर श्रेणी है, उनकी आगे पद भी लिखिए।
पहला है सवाल 4, 10, 16, 22 डॉट 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 डॉट, है ना। तो प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा, क्या ये समांतर श्रेणी है, इसको ज्ञात करें। तो दो पदों का अंतर अगर बराबर होगा, सर्वांतर देखिए, सर्वांतर, सर्वांतर कितना है, 10 माइनस 4 बराबर 6, 16 माइनस 10 बराबर 6, 22 माइनस 16 बराबर 6। इसका मतलब सर्वांतर समान है, अतः समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, ये तो निश्चित हो गया। सर्वांतर समान है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है। सर्वांतर मतलब डी समान है, डी इसमें समान आ रहा है। तो अगला पद क्या होगा, 22 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगला पद, अगला पद, अगला पद, अगला पद 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 6 34, आगे बढ़ता जाएगा। अगला पद 28 होगा, 34 होगा, दो पद बता दिए। इसी तरह से दूसरा सवाल है, दूसरा उदाहरण का ही दूसरा, 1 है, -1 है, -3 है, -5 है, डॉट डॉट डॉट। क्या ये समांतर श्रेणी है? सवाल ये है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। पहला सवाल में क्या ये समांतर श्रेणी है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न है। तो सर्वांतर ज्ञात किया जाए, सर्वांतर। अब हम सर्वांतर को बार बार हम डी से लिखेंगे, हर जगह लिखेंगे नहीं। तो सर्वांतर कितना होगा, दूसरा पद 1 और -1, दूसरे में पद में से पहला पद घटा दें, कितना आया, -2। इसी तरह से -3 और -1, -3 में से 1 घट जाएगा तो -2 बचेगा, -5 और -3 बराबर -। देखिए ये -1 में से -1 घटाए हैं तो -2 हुआ, -3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 में से 1 घट जाएगा, -2 बचेगा। -5 है, -5 में से 3 घटेगा तो -2 आएगा। इसलिए सर्वांतर समान है, सर्वांतर डी का मान, अतः AP है। AP का मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है, ठीक, समांतर श्रेणी है। तो अगला पद, इस श्रेणी का -5 के बाद कौन सा पद आएगा, अगला पद, अगला पद -5 और धन -2, समांतर जोड़ दिया जाए, आएगा -7, ठीक, ये 7 आ गया अगला पद। इसी तरह से उसके आगे वाला पद -7 और +-2 बराबर -9, ये अगला पद है, 7 और 9, ये अगला पद है, -7 -9, ये उत्तर है। ये देखिए इसमें ये उत्तर था, ठीक, ये उत्तर था, अगला पद। इसी तरह अगला फिर बताने जा रहा हूँ, -2, तीसरा सवाल है, -2, 2, -2, 2, -2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। सर्वांतर डी बराबर 2 में से -2 घटा दें, 2 - 2 तो माइनस में प्लस हो जाएगा 4, सही ना। यह डी सर्वांतर, यह देखिए 2 और तीसरा पद -2 है, -2 में से 2 घटा दें तो -4। सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है, यह बराबर नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, अतः
AP नहीं है। चौथा सवाल, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ये भी समांतर श्रेणी, एक में एक घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 0, 2 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वांतर 1 आ जाता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर 0 0 1। अतः यह सर्वांतर समान नहीं है। इसमें भी सर्वांतर मतलब D समान नहीं है, AP नहीं है, यह भी समांतर श्रेणी नहीं है। सही। अब आगे ये D1 D2 करें, यहाँ पर D1 D2 सर्वांतर समान नहीं है, अतः ये भी AP नहीं है। सही। इसका अगला उदाहरण ये है, उदाहरण का ही सवाल बता रहा हूँ। उदाहरण, समांतर श्रेणी, सवाल लिख दे रहा हूँ, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 डॉट, है ना। अब इसमें प्रथम पद A सर्वांतर D लिखिए, में प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। ये सवाल है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सवाल है, इसी सवाल का उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। हल, प्रथम पद बराबर 3/2, प्रथम पद 3/2, सर्वांतर D बराबर, दूसरे में से पहले घटा दिया जाए, 1/2 -3/2, घटाएंगे तो हर बराबर है, 1 में से 3 घट जाएगा, -2/2 बराबर -1। सर्वांतर कितना आएगा? -1। सही। अगला है उदाहरण का ही सवाल बता रहा हूँ। समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद लिखिए। समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद लिखिए, जिनके A बराबर -5, A बराबर -5 और D बराबर -3 है। A बराबर -5 और D बराबर -3, तो प्रथम पद A1 मान लिया जाए। प्रथम पद A1 बराबर कितना होगा? -5, ठीक। द्वितीय पद A2 बराबर -5 और धन -3, प्रथम पद और सर्वांतर जोड़ दिया जाता है, कितना आएगा? -5 -3 बराबर -8। तृतीय पद -8 और फिर जोड़ दिया जाए -3, -8 आ गया, उसके आगे फिर 3 जोड़ दिया जाए तो 8 3 -11। चौथा पद -11 और धन -3, 11 3 -14, ठीक। ये उदाहरण आ गया। ये आपका तीसरा सवाल है। तो 3 पद कौन कौन होंगे? प्रथम 3 पद लिखिए, तो -5 पहला पद, दूसरा पद -8, तीसरा पद -, चौथा पद भी निकाल दिए हैं -14, 3 ही पद पूछा गया है। सही। अगला सवाल देखिए, ये हम आपको बताए थे चित्रकला में, चित्रकला भी ध्यान रखिएगा।
अगला 5वां सवाल, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 0, 1/2, 1/4, 1/2, 3/4 डॉट 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 कि अगले 3 पद लिखिए। अगला 3 पद लिखिए। तो चलो लिखने जा रहे हैं। प्रथम पद a1 बराबर 0 है, देखिए 0 है। a2 बराबर 1/4 है। a3 बराबर 1/2 है। a4 बराबर 3/4 है। अब d बराबर देखिए, d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। क्रमशः घटा दिया जाए क्रमागत 2 पदों को, तो a2 में से 1 घटा दे, 1/4 माइनस 0 बराबर 1/4। ठीक। पांचवा पद कितना होगा, पांचवा पद होगा 3/4 प्लस 1/4। क्या आएगा, 4 लसो हो जाएगा, 4/4 बराबर 1। पांचवा पद। छठवां पद कितना आएगा, 1 धन 1/4। हल करेंगे, 4 धन 1/4 5/4। तो क्या पूछा गया था, अगला 3 पद। तो पांचवा पद, छठवां पद। अब सातवां पद देख लो। सातवां पद 5/4 धन 1/4 बराबर 6/4। तो प्रथम अगला तीन पद कौन कौन आया, 1 5/4 और 6/4। ये अगला 3 पद है। इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 उत्तर दिया है, 3/2। ये भी सही है, इसको ना लिखकर के इसको। तो प्रथम 3 पद कौन कौन हुआ, 1 5/4 और 3/2। यह 3 पद हुआ। ठीक, ये आंसर आ गया, ये है आंसर। अगला छठवां सवाल। देखिए बच्चे, आप किताब का सवाल लगाते रहिएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, उससे मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। विद्या क्वेश्चन बैंक है, ये 2020 का ही है, तो उससे भी सवाल बता दूँ। प्रथम सवाल है, पहला सवाल क्या है, AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर या सर्वांतर D बताइए या D लिखिए। यही ऊपर वाला सवाल है जो मैं अभी आपको बताए हैं, वही एकदम सवाल है इसमें से। तो कैसे लगेगा, A बराबर, हल करने जा रहे हैं, A बराबर 3/2, पहला पद 3/2। D बराबर, घटा दिया जाए, दूसरा पद 1/2 है, 1/2 में से 3/2 घटा दें, कोई भी क्रमागत पद को घटा दें, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, तो 3/2। हर बराबर है, 2 हो जाएगा, 1 में से 3 घटे तो -2/2 बराबर -1। तो ये उत्तर आ गया आपका। और एक उत्तर, प्रथम पद A/2 और सर्वांतर -1 होगा। ठीक। अगला सवाल दूसरा,
दूसरा सवाल, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n-1 है, तो उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, किसी समांतर श्रेणी का n-वां पद 2n-1 है, तो उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। सही, कैसे ज्ञात किया जाए? देखिए हल, देखिए इसमें समांतर श्रेणी का n-वां पद ये है 2n-1, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बता सकते हैं। n-वां पद 2n-1 है, तो प्रथम पद क्या होगा? a1 बराबर n की जगह पे 1 रखें, 2 गुणे 1 माइनस 1 है ना, पहला पद 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 1। दूसरा पद n की जगह पर 2 रख दें, 2 गुणे 2 माइनस 1, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाए 3, 4 माइनस 1 बराबर 3। तीसरा पद 2 गुणे 3, जहाँ जहाँ n है वहाँ संख्या लिखते जाएं। कितना आएगा? 2 3 6, 6 माइनस 1 बराबर 6 में से 1 जाए 5। अब इसी तरह से सातवां पद ज्ञात करना है, a4 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 माइनस 1, 2 7 14 माइनस 1, 14 में से 1 जाए 13। ठीक है, सातवां पद कितना आ गया? 13। ये आपका उत्तर हो गया। पहला पद इसी तरह से, दूसरा पद, तीसरा पद, सातवां पद, हम चौथा पद लिखते हैं। ये सातवां पद कितना होगा? 13। इसी तरह से आपसे 9वां पद पूछ दे, 15वां पूछ दे, 16वां पद, तो n की जगह पर वहीं पर रख दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 3, AP 9 5 1 माइनस 3 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर रहे हैं। पहला पद कितना है? पहला पद a1 बराबर, हम हल कर रहे हैं, a1 बराबर 9, a2 बराबर 5, a3 बराबर 1, a4 बराबर -3, 4 पद तो दिए हैं। d बराबर 5 में से a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 9 बराबर 5 माइनस 9 बराबर 4। ठीक, d सर्वांतर फिर आएगा, 1 में से 5 घटा दें, 1 माइनस 5 बराबर -4। अच्छा, यहाँ पे -4 होगा। तो इस प्रकार से d का मान कितना आ रहा है? -3 माइनस 1 बराबर -4, d बराबर 4 आ रहा है। सातवां पद क्या होगा? 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो 9वां पद सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं और उत्तर भी ज्ञात कर सकते हैं। 9वां पद देखिए, 9वां पद का सूत्र क्या होगा? an, पोस्ट में क्या बताए थे? a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र बताए थे। पहला पद की जगह पर 9 लिख देंगे, 9वां पद पूछा गया है, 9वां पद, तो 9 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना होगा? -4। ऐसे भी बता सकते हैं। देख, ध्यान रखिएगा, ये प्रथम पद होता है, n की जगह पर जो पद पूछा गया है वह हो जाएगा 1, और d की जगह पर सर्वांतर लिखा जाएगा। 9 धन 9 में से 1 जाए 8 माइनस 4, 9 8 चौके 32,
32 में से 9 जाए -23। ये आपका उत्तर आ गया। उत्तर कितना आएगा? -30। ठीक, अब आगे सर चौथा प्रश्न नंबर 4। एपी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक, एपी का चौथा पद शून्य है, तो सिद्ध कीजिए कि एपी में समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो चौथा पद शून्य है। देखिए, प्रथम पद A1 बराबर मान लिया जाए E, मान लिया जाए, और चौथा पद है शून्य। चौथा पद शून्य, ठीक, चौथा पद शून्य है, A1 बराबर 1 है। तो ज्ञात किया जाए इसका समांतर श्रेणी चौथा पद, ये सूत्र के आधार पर ज्ञात किया जाए। A4 बराबर क्या होगा? A + 4 - 1 × D। सूत्र के आधार पर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र फिर एक बार लिख दे रहे हैं, AN बराबर A + N - 1 × D। ये सूत्र होता है। तो ए की जगह पर नहीं पता है, n की जगह पर 4 - 1 × D। चौथा पद कितना दिया है? शून्य दिया है। देखिए, चौथा पद शून्य दिया है, तो A + 3D बराबर शून्य हो गया। ये पहला समीकरण है। प्रथम समीकरण, एपी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद क्या होगा? दूसरे सूत्र से देखा जाए, 25वां पद A25 बराबर कितना होगा? A + 25 - 1 × D। एक जगह क्या होगा? एक जगह पर E + 25 में से जाए 24 D, है ना? ये 25वां पद। 11वां पद कितना होगा? 11वां पद A11 बराबर A + 11 - 1 × D, A + 10 D। ठीक, 25वां पद 11वें पद का 3 गुना। A बराबर कितना हो गया? 3D है। इस समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं? A बराबर -3D लिख सकते हैं। समीकरण 1 जो है उसकी जगह पर समीकरण 1 को बदल कर A बराबर -3D लिख सकते हैं। तो 25वां पद बदल देंगे तो A + 24, एक मिनट, अब 25वां पद फिर एक बार लगाया जाए। 25वां पद A25, वहीं पर हल कर देना चाहिए था, लेकिन अलग से हम हल कर रहे हैं। 25वां पद E की जगह पर क्या है? 3D। समीकरण 1 से A + 24D, है ना? E की जगह क्या लिखा जाए? यहाँ से 3D + 24D। 24 में से 3 घटेगा, 24 में से 3 घटेगा तो आएगा 21D। ठीक, अब 11वां पद A + 10D, E की जगह पर -3D + 10D, कितना हो जाएगा? 7D।
ये 25वां पद कितना आ जाए 21D, 11वां पद 7D। इसमें क्या दी पूछा गया है, 25वां पद 11वें पद का 3 गुना सिद्ध करना है। तो 25वां पद ध्यान दीजिए, 25वां पद A25 बराबर 21D है, ठीक। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7D, और 7D बराबर कितना है 11वां पद है, तो 3 A 11, मतलब A25 25वां पद 11वें पद का, ये 11वां पद है, 11वें पद का 3 गुना आ रहा है। देखिए 3 गुना आ रहा है ना, 3 7 21, 21 को हम तोड़ दिए, 3 गुणे 7D, मतलब 25वां पद 11वें पद का 3 गुना आ रहा है। ये आंसर हो गया सही। आगे चौथा बात, 5वां सवाल, 5वां, यदि A+1, 3A, 4A+2 AP में है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। A+1 3A हो गया, AP में है, AP मतलब समांतर श्रेणी में है, तो A का मान ज्ञात किया जाए। देखिए समांतर श्रेणी में है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद देख सकते हैं, तो A का मान ज्ञात कीजिए। A मतलब ये, A का मान ज्ञात कीजिए। तो चल रहे हैं ज्ञात करने, इसका जो ये होगा सर्वांतर, ये तो बराबर होगा ना, सर्वांतर D बराबर, ठीक है। इसको ऐसे करें, प्रथम पद A1 बराबर A+1, ऐसे लिख सकते हैं। द्वितीय पद A2, द्वितीय पद A2 बराबर 3A दिया है, देख रहे हैं, और तृतीय पद A3 बराबर 4A+2 दिया है। सर्वांतर कितना हो, सर्वांतर देखिए A2 माइनस A1, द्वितीय पद में प्रथम पद या A3 माइनस A2 होगा कि नहीं, सही ना। A2 की जगह मान रख दें 3A, और A1 की जगह पर A+1, A3 की जगह पर देखिए A3 की जगह कितना है 4A+2, और A2 की जगह पर 3A, सही। 3 में से 1 घटेगा तो 2A+1, 4 में से 3 घटेगा तो A+2, A को इधर कर दें और A को इधर कर दें, तो 2A, या ऐसे लिखते जाएं 2A माइनस A बराबर 2 माइनस A, या 2A में से 1 घटेगा तो A, और यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 1। ये देखिए ये माइनस होगा, गलती हो गया है, ये माइनस है, तो 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 1 3 आएगा, आंसर 3 है, आंसर 3। थोड़ा सा चूक हो गया है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस होगा, है ना। तो 3 एक लाइन और बढ़ा देना चाहिए था, 3A माइनस A और माइनस A को कोष्ठ तोड़ते हैं तो अंदर का निशान भी बदल जाता है, तो निशान में बदला नहीं हो, जो कतौ रह गया है, गलत हो गया था, तो यहाँ माइनस होगा। इसको उठा के इधर करें तो -2 और ये हो जाएगा +1, ठीक, 2 1 3, ये आंसर आएगा। ये कौन सा सवाल है, 5वां सवाल। अब इसके आगे वाला सवाल, 6वां सवाल। 6वां सवाल है, समांतर श्रेणी 10
7 4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ग्यारहवां पद ज्ञात कीजिए। ग्यारहवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने अंतिम से पहला पद गया, अंतिम पद ये है और प्रथम की तरफ ज्ञात करना है 11वां पद। प्रथम की तरफ 11वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए अंतिम पद एकदम ठीक उसी तरह से अंतिम पद को यल से प्रकट करेंगे। अंतिम पद यल बराबर -62। ठीक, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद, इसका सूत्र होता है यल 11। ऐसे लिख सकते हैं, अंतिम पद माइनस n -1 इंटू डी। ठीक ना, यहाँ पर माइनस हो जाता है इस सूत्र में, बाकी सब उसी तरह रहेगा, बस डी की जगह पर -d लगते हैं। तो डी की जगह क्या होगा, यहाँ पर डी पर ज्ञात करना है। डी बराबर सर्वांतर 7 - 10, द्वितीय में से पहला पद घटा दें, कितना आएगा -3। सर्वांतर कितना है -3 है, ये मान उठा कर रख दें। यल की जगह पर -62 माइनस n की जगह पर 11 - 1 इंटू -3। हल किया जाए, हल करेंगे तो कितना निकल के रहेगा -6 और 10 11 और 11 में से 10 में से 11 में से 1 जाए 10 और -3 -6 6 नहीं 62 है, अंतिम पद 62 है। -62 और माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 3 -62 और धन 30। 62 में से 30 जाए 32। ये आपका आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा -32। ठीक, उसी तरह सवाल है, कठिन नहीं है, सवाल वही है, कठिन नहीं है। बस इसका सूत्र ये याद रखिएगा, अंतिम पद से 11वां पद चाहे 93वां पद का सूत्र ये होता है, यह डी की जगह पर माइनस हो जाता है और प्रथम पद की जगह पर अंतिम पद लिखा जाता है सूत्र में। ये 6वां सवाल हो गया। 7वां सवाल है AP 8 3 -2 की प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो सूत्र पहले बता दो इसी पर, तो सवाल भी लग जाएगा। सूत्र यह है कि समांतर श्रेणी के पदों का योग हल करने जा रहा हूँ। सूत्र होता है AP के n पदों का योग, n पदों का योग, इसका सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू t। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पर सवाल लग जाएगा। अब देखिए इसी में प्रथम पद 8, ठीक, 22 पदों का n बराबर 22, ठीक, और d बराबर 3 में से 8 घटा दें, 3 - 8 बराबर -5।
इसी सूत्र पर रख दिया जाए। 22 पदों का योगफल पूछा गया है, कितना हो जाएगा 22/2, यानी की जगह पर 22, 2 गुणे 8 प्लस 22 माइनस 1 गुणे -5, डी की जगह पर -5 है ना। अब देखिए 22/2 बराबर 11, 2 8 16, 22 में से 1 जाए 21 -5, 11 16, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, 11 16 में से 105 घट जाएगा, तो 16 में से 105 घटाने पर क्या निकल कर आएगा 105 माइनस 16, 105 माइनस 16 घटा दिया जाए, 5 में से 6 जाए 9, यहाँ से हासिल लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाए 8, 89, यहाँ हो गया 16 माइनस 89, 89, 16 माइनस 89, हल करने पर कितना निकल कर आएगा 16 में घटा दिए हैं तो 16 नहीं होगा, केवल 89 घटा चुके हैं, 89, 11 में 89 से गुणा 11 9 99, 11 8 88, 88 और 9 97, माइनस 979, ये आपका उत्तर आएगा। बहुत सरल है, केवल सवाल लगाने में जो समय लगे है बहुत सरल। सही, आगे 8वां सवाल। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ई और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है, तो 4 पद ज्ञात करना है। 4 पद ज्ञात किया जाए, हल करने जा रहे हैं। हल E1 बराबर 4, E2 बराबर E1 प्लस टी होता है, तो डी की जगह पर -3, 4 -3 बराबर 1, E3 की जगह पर कितना हो जाएगा, ये 1 में फिर -3 जोड़ दें, तो 3 में से 1 -3 बराबर 2, -2, फिर A4 बराबर, ठीक, A4 की जगह पर क्या होगा A3 प्लस डी, -2 और प्लस -3, तो 3 और 2 -2 और -3 व -5, ठीक। पाँचवा पद में चौथा पद जोड़ दिया जाए, अरे चौथा पद में डी जोड़ देंगे तो आ जाएगा डी, चौथा पद क्या है -5 और प्लस डी की जगह क्या है, डी कहाँ गया -3 है, तो 5 3 -8। कितना पद पूछा गया था, प्रथम 4 पद, तो पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5, पाँचवा पद -8। ये आपका उत्तर है। 4 पद पूछा था, मैंने 5 पद निकाल दिया। पहला पद 4, 1, -2, -5 और -8, ठीक ना। एपी का
प्रथम 5 पद, मैंने 5 पद बता दिया। 4 पद पूछा था, मैंने 5 पद बता दिया। ठीक, ये भी एकदम ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक ना, देख लीजिए एकदम सवाल सरल सरल लगा हुआ है। चल रहे हैं आगे। आगे सवाल है प्रश्न 9। AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो मैं बता चुका हूँ आपको, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो ये सवाल संभवतः मैं पीछे वीडियो में बताया, पीछे अभी लग रहा बताया था कुछ समय पहले। क्या हो जाएगा, प्रथम पद A1 बराबर 1/3। ठीक, हल करने जा रहा हूँ। 1/3, द्वितीय पद 5/3, तृतीय पद 9/3 और चतुर्थ पद 13/3। तो प्रथम पद तो आ गया, उत्तर D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या चीज़ है, 5/3, A1 कितना है 1/3, 5 माइनस 1/3 और 4/3 आ गया। प्रथम पद ए बराबर, तो प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो प्रथम पद कितना आ गया 1/3, ये आपका आंसर हो गया पहला पद, और सर्वांतर ये हो गया। सर्वांतर डी पूछा गया, डी 4/3 आएगा, और प्रथम पद माने A1 बराबर 1/3, ये पहला उत्तर हो गया, और डी बराबर कितना आया 4/3, ये दूसरा उत्तर हो गया। अब 9वां के बाद 10वां सवाल और अंतिम सवाल, क्योंकि मैं इस समय 12 बजे पढ़ा रहा हूँ, रात को 12 बज रही है और मैं पढ़ा रहा हूँ। 10वां AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? ठीक, कौन सा पद 78 है? मतलब AN बराबर अंतिम पद 78 है, ये पता नहीं है n बराबर क्या है। पहला पद A1 बराबर 3, D बराबर A2 माइनस A1, A2 जगह पर 8, दूसरा पद 8 है, अब पहला पद 3 है, घटा देंगे तो कितना आएगा 5। सूत्र पर रख दें, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की जगह पर 78 है, A की जगह पर 3 है, n की जगह पर पूछा गया है D बराबर 5। हल किया जाए, ये उठा कर इधर कर दें, n माइनस 1 गुणे 5 और 78 माइनस 3, पूरे को 75, दोनों को इसको उठा के ऐसे कर दिए। तो n माइनस 1 गुणे 5, 78 में से 3 जाए, 8 में से 3 जाए 5, 75 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 75/5, 5 एकम 5 और 5वां 25,
या n बराबर 15 धन 1 बराबर 16 आ गया। 16वां पद का मान 78 होगा। 16वां पद का मान 78 होगा। सही, ये मैंने आपको लगा दिया। ठीक बच्चे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ठीक, धन्यवाद।